आज के टॉपिक में हम स्टडी करेंगे 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। इससे पहले मैंने वर्बली थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड की है जिसमें थोड़ा बेसिक सा ओवरव्यू बताया गया है, बट इसमें हम वो टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वो टेक्निक्स की स्टडी भी करेंगे कि कैसे आपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पूरा आप इसमें थियोरी का जो मेथड है वो देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट आपको अगर आ जाता है 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ अ डीबीएमएस। ठीक है, सो आपने वेरी फर्स्ट उसके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन डीबीएमएस के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है, एन अर्ली प्रपोजल फॉर अ स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी एंड जनरल आर्किटेक्चर फॉर डेटाबेस सिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड इन 1971। सो मैंने वहाँ पर भी मेंशन किया था कि ये जो कंसेप्ट है वो 1970s के अराउंड का कंसेप्ट है, जब ये 3 लेवल आर्किटेक्चर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, स्कीमा का जो भी हमारा कंसेप्ट है। सो appointed by the conferences on the data system and the languages, the DBTG. So DBTG recognized the need for a 2 level approach with the system view called the schema and the user view called a subschema. ये बात नोट करने वाली यहाँ पर है। यूजर व्यू, जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन की गई जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी डीबीटीजी की, कि जो हमारी स्कीमा है उसको हमने डिवाइड कर दिया है। यूज़र व्यू, जो यूज़र का व्यू है उसको हम सब स्कीमा बोलेंगे, और जो सिस्टम व्यू है वो स्कीमा है। स्कीमा ये किसके लिए है? जैसे भी हम कोई डिज़ाइनर है डेटाबेस का, जो भी सिस्टम को मैनेज कर रहा है डिज़ाइनर है। जैसे कि हम डेटाबेस में यूज़ करते हैं, कंटेनर्स बनाते हैं, डेटाबेस हमारा रिलेशनल मॉडल रेडी करते हैं, सो हम उसको स्कीमा बोलते हैं। बट जो यूज़र्स हैं डेटाबेस के, जो यूज़र्स हैं, चाहे वो एप्लीकेशंस के थ्रू इनडायरेक्टली यूज़ करें, उनके लिए वो सब स्कीमा होगा। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, स्कीमा और सब स्कीमा। और उसके बाद हमने मेंशन करना है कि फॉलोइंग लेयर्स है डीबीएमएस आर्किटेक्चर्स की। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जब आर्किटेक्चर पूछा जाए तो हमने 3 लेयर्स की बात करनी है। दैट इज एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल जिसको लॉजिकल लेवल भी बोला जाता है, एंड इंटरनल लेवल। सो ये तीनों के कंसेप्ट आपने इसमें डालने हैं। सो वेरी फर्स्ट आपने उसके जैसे कि इंट्रोडक्शन होगी है, उसके बाद का जो सब पार्ट हमारा रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे हम। अपने जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसके ऑब्जेक्टिव्स हमें बताने होंगे। सो ऑब्जेक्टिव्स ने हमें ये लिखना है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर इज सेपरेट ईच यूजर्स व्यू ऑफ द डेटाबेस फ्रॉम द वे द डेटाबेस इज फिजिकली रिप्रेजेंटेड। So there are several reasons why this separation is desirable. So व्यूज़ पर डिपेंड करता है, जितने भी यूज़र्स हैं उनको वेरी व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट व्यूज़ दिखते हैं। जैसे कि हमें पता ही है कि अगर कोई भी बैंक यूज़र्स है, जो बैंक का एम्प्लॉय है, उसको डेटाबेस का जो व्यू है वो कुछ और दिखेगा, और जो बैंक का यूज़र्स है, जहाँ बैंक का जो कस्टमर है, उसको अपने अकाउंट की समरी, अकाउंट की डिटेल्स का व्यू कुछ डिफरेंट दिखेगा। सो ये बात की गई है कि जो यूज़र व्यू है वो वेरी करेगा, डिपेंड्स ऑन द यूज़र और डिपेंड्स ऑन द ऑनर हु इज़ यूजिंग दिस, राइट। इसके बाद हमारी बात आ जाती है सेकंड पॉइंट इसमें, ईच यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस द सेम डेटा बट हैव अ डिफरेंट कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ द डेटा। सो कस्टमाइज्ड डेटा दिखेगा, जैसे हमने पहले ही बात कर ली है। ईच यूजर शुड बी एबल टू चेंज द वे और ही और शी व्यूज द डेटा एंड दिस चेंज शुड नॉट अफेक्ट अदर यूजर्स। सो ये डेटा किसी अदर यूजर्स को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। Third point, users should not have to deal directly with physical database storage details such as indexing, hashing. So indexing और hashing टेक्निक क्या होती है ये मैंने बताई हुई है। सो आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं, मैंने मार्क किया हुआ है हैशिंग टेक्नोलॉजी इन डीबीएमएस। सो in other words, a user's interactions with the database should be independent of a storage considerations. So users को deal करना चाहिए directly physically
डेटाबेस स्टोरेज में ये बात तो नहीं है, ऐसे बनता भी नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को अवॉइड किया गया, इसलिए हमने मेंशन किया है यूजर शुड नॉट हैव टू डील डायरेक्टली विद द फिजिकल। इसीलिए ये 3 अप्रोचेस बनाई गई है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल के व्यूज दिखेंगे, कि डायरेक्टली वहां पर नहीं पहुंच जाना है, लॉजिक्स नहीं दिखेंगे यूजर्स को। जैसे हमारे जो नेटिव यूजर्स होते हैं उनको लॉजिक नहीं दिखते, उनको कुछ नहीं दिखता, उनको सिर्फ उनके मतलब का दिखता है। मान लीजिए कि आप अपने एटीएम का जो है बैलेंस चेक करना चाहते हैं, एटीएम में जितना भी आपके बैंक में है, ठीक है, या फिर आप एटीएम में मनी विदड्रॉ कराते हैं, तो आपका सिर्फ अकाउंट डिटेल्स आपको दिखती है, किसी और की नहीं दिखती है। और आपकी जितनी डिटेल्स रिक्वायर्ड एट दैट मोमेंट वो ही दिखेगी, और आपका ही मिनिमल जो जैसे भी जो चीज़ आप विड्रॉ कराएंगे, जितनी अमाउंट डेबिट होगी, आपका बैलेंस ही अफेक्ट करेगा, आपका और कुछ भी अफेक्ट नहीं करेगा, और किसी का भी डेटा अफेक्ट नहीं होगा। सो इसीलिए इसको 3 टाइप्स के व्यूज में डिवाइड किया गया है। सो द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो डीबीए है should be able to change the database storage structures without affecting the user's view. So ऐसा उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव बताया है कि जो डीबीए है वो इस काम के लिए एबल हो कि वो जब भी चेंज करे, कोई मिनिमल चेंजेस करे चाहे वो बड़े चेंजेस करे, बट यूजर व्यू में कुछ इफेक्ट ना आए। यूजर्स व्यू में चेंजेस तो चलो आ सकते हैं, लेकिन यूजर्स व्यू में इफेक्ट नहीं पड़ने चाहिए, यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। So the next point is the internal structure of the database should be unaffected by the changes to the physical aspects of storage, such as changeover to the new storage devices. So जितने भी internal structures है database के वो affect नहीं करने चाहिए physical aspects of storage, because such as changeovers make a new storage devices. So हमें new storage devices जिसको हम backup plan में बोलते हैं वो हमें arrange करनी पड़ेगी। Next है the DBA should be able to change the conceptual structure of the database without affecting all users. जितना भी DBA है, जो भी DBA एडमिनिस्ट्रेटर है, वो इस बात के लिए एबल हो कि जितना भी कंसेप्चुअल आर्किटेक्चर लगा हो, जैसे कोई भी हमारा डोमेन लगा है, कोई भी हमारा कंसेप्ट लगा है, जैसे लॉजिक लगा देते हैं हम इंट का, करेक्टर का, जैसे भी है, सो वो जितना भी कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स है ना वो डेटाबेस को एक्सेस कर सके, बट यूजर्स को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। बस सभी में हमने ये लिखा है कि वो इंटरनली चेंज करे, फिजिकली चेंज करे, चाहे वो कंसेप्चुअली चेंज करे, बट यूजर शुड नॉट बी अफेक्टेड। इसीलिए 3 टाइप्स के जो व्यूज है वो डिवाइड किए गए थे जब डीबीटीजी की कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कौन से 3 व्यूज थे जैसे कि हम स्टडी किए हैं, वो 3 व्यूज थे, ए एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू। ठीक हो गया, यहाँ पर भी मेंशन्ड है ये। तो इसके वेरी फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, एक्सटर्नल व्यू को हम व्यू लेवल भी बोलते हैं और यूजर लेवल व्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ डायग्राम होगी, मैंने नोट्स में ड्रॉ की थी। सी, ये जो है ये एक्सटर्नल व्यू है, यूजर व्यू लेवल है, जिसमें 3 टाइप्स के व्यू दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स को। सभी एक्सटर्नल स्कीमाज है, बट जो यूजर्स के व्यू है वो भी डिफरेंट है। मैंने 3 की एग्जांपल ली है। दिस व्यू इज फॉर द स्टूडेंट, and this one view is for faculty, and the last one is for dean. So here is clearly mentioned student can see marks only, right? Student can see marks only. This is also called login view, uh, but faculty can update notice, update marks too. And dean, who is the, like you can say, principal, a managing portal stator, so he or she can do a big changes, who is authorized to do a big changes. इसके बाद हमने बात करनी है, ये इसका थेरी मेंशन्ड है, आप वीडियो को स्टॉप कर कर देख सकते हैं प्रॉपर क्या क्या लिखा है। थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। अ व्यू इन्वॉल्व्स ओनली दोज पोर्शंस ऑफ अ डेटाबेस विच आर ऑफ कंसर्न्स टू अ यूजर, जो यूजर्स के लिए रिलेशंस रखते हैं।
Therefore same database can have different views for different users. So वो तो बात हमने स्टडी कर ही ली है कि सेम यूजर्स हैं बट डिफरेंट व्यूज हैं. ठीक है. द एक्सटर्नल व्यू इंसुलेट्स यूजर फ्रॉम द डिटेल्स of the internal and conceptual levels. So external level is also known as the view level. जो external level है उसको हम क्या बोलते हैं, view level, चाहे आप उसको लिख दे user view level. So इसमें जैसे for example one user may view dates in the form of day, month, year, while another may views the data as a month, year or date like this dd, my या फिर ymd. ये format method जो वेरी कर जाएगा. इसके बाद हम स्टडी करेंगे जो हमारा कंसेप्चुअल और लॉजिकल लेवल है. सो इट इज द कम्युनिटी व्यू ऑफ द डेटाबेस. द लेवल डिस्क्राइब व्हाट द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस. सो ये एक कम्युनिटी व्यू है. कम्युनिटी मीन्स टोटल व्यू है जिसमें ये इस लेवल में हम डिस्क्राइब करेंगे कौन सा डेटा स्टोर्ड होगा डेटाबेस में, रिलेशनशिप उसका क्या होगा डेटा के अंदर. और द मिडल लेवल इन द 3 लेवल आर्किटेक्चर, जितना भी हमारा मिडल लेवल है 3 लेवल आर्किटेक्चर के कंसेप्ट में, वो लेवल क्या कंटेन करेगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द एंट्रीज डेटाबेस एज सीन्स इन द database. So it is called a total view of the database requirements of the organization that is independent on any storage consideration. So ये independent है, इसको कोई storage considerations की चिंता नहीं होती, इसमें सिर्फ हम लॉजिक्स यूज करते हैं. सो द कंसेप्चुअल लेवल रिप्रेजेंट्स ऑल एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, जहाँ उनके एट्रीब्यूट्स के जहाँ फिर हमारे जितने भी एंटिटीज हैं उनके एक दूसरे के साथ क्या रिलेशंस हैं वो हमें रिलेशनशिप्स में पता लग जाता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉजिकल. यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉजिकल कैसे मैंने मेंशन किया है कि साइज ऑफ रिलेशनशिप ऑफ टेबल मेंटेन्ड हेयर. डेटाबेस डिजाइनर इसको मैनेज करते हैं. ये होता है लॉजिकल व्यू. ठीक हो गया. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि हम कंसेप्चुअल लेवल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशंस है हाउएवर दिस लेवल मस्ट नॉट कंटेन एनी स्टोरेज डिपेंडेंट डिटेल्स. इसमें स्टोरेज नहीं डिफाइन की जाती. फॉर इंस्टांस अगर हम एक एग्जांपल के लिए बात करें, जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ एन एंटिटी, ये जो है हमारी एंटिटीज दी हुई है जिसमें प्रॉपर एक टपल्स और कॉलम की फॉर्म है, should contain the maximum number of digits or characters but not any storage concentrations. So should contains only data types of attributes. So जिसमें एक attributes होने चाहिए डेटाबेस, ये कंसिड्रेशन इसमें लगती है बट स्टोरेज की कंसिड्रेशन नहीं लगती है इसमें. इसमें कौन सी कंसिड्रेशन लगती है, एग्जाम्पल क्या दी हुई है, जैसे इंट लगाना है, रियल लगाना है, करेक्टर लगाना है, वेर कैर लगाना है, उनकी लेंथ डिफाइन करने के लिए, बट नॉट एनी स्टोरेज कंसिस्टेंट. ठीक है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल लेवल ऑफ और स्टोरेज लेवल. इंटरनल लेवल जिसको हम स्टोरेज लेवल भी बोलते हैं. सो इंटरनल लेवल में हम बात करेंगे जहां पर फिजिकली डेटा जो है हमारा स्टोर होता है. It is the physical representations of the database on the computer. This level describes how the data is stored in the database. So the internal level is the one of that concerns the way the data are physically stored on the hardware. So the internal level covers the physical implementations of the database to achieve the optimal runtime performance and storage space. It covers the data structures and file organizations and used to store the data on storage. So इसमें क्या है, ये कंसर्न किस किस चीज़ों से इसकी कंसर्न रखता है, ये इसका रिलेशन किन चीज़ों से होता है. वेरी फर्स्ट स्टोरेज से, स्पेस की अलोकेशंस के, रिकॉर्डिंग्स की, डिस्क्रिप्शंस के लिए इसकी साइज, लेंथ, डेटा आइटम्स, रिकॉर्ड प्लेसमेंट्स के लिए, डेटा कंप्रेस करना, उसको डेटा को इनक्रिप्ट करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी टेक्निक इस लेवल में यूज की जाती है. ठीक हो गया. इसके बाद हमारी जो लाइन लास्ट में जो मेंशन्ड है, देयर विल बी ओनली वन कंसेप्चुअल व्यू consisting of the abstract representations of the database in its entirely
Similarly, there will be only one internal or physical view representing the total database as it's physically stored. So ये आपने नोट करनी है, ठीक हो गया, ये आपने नोट करनी है। मेन टिप है, बोनस टिप है, वो यहाँ पर ही हम डिस्कस करेंगे। बहुत बच्चे जो यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे सुन रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, उनके 3 लेवल आर्किटेक्चर पूछा जाता है तो वो ओनली व्यूज़ एक्सप्लेन कर कर चले जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि फर्दर आपने इंट्रोडक्शन देनी है, उसके बाद ये मेंशन करना, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं और फिर स्टार्ट करने हैं ये व्यूज़। बच्चे क्या करते हैं, एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड इंटरनल व्यू, इनकी लेंथ नहीं बनती, इनका मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। आपने क्या करना है, आपको आर्किटेक्चर पूछा है तो आपने आर्किटेक्चर में स्कीमा भी मेंशन करना है। जैसे मैंने ये बोला कि इंट्रोडक्शन भी देनी है, ऑब्जेक्टिव्स ये वो भी मेंशन, ये तो करना ही है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपने स्कीमा भी डिफाइन करना है कि स्कीमा क्या है, टाइप्स कितने हैं स्कीमा के, ठीक है, सब स्कीमा, स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, जो भी हमने डिस्कस करना है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है कि एक्सटर्नल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा, ये यही बातें हैं, इससे ही कंसर्न रखती हैं। बहुत इजी है। इसके बाद आपने मैपिंग भी बतानी है, मैपिंग में कैसे स्टडी किया है ये भी बताना है, मैपिंग। और इसके बाद हमारा आ जाता है डिफरेंस भी करना है लास्ट में। ऐसे जाकर आपके जो मार्क्स है वो बनते हैं। यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो एंड होता है, यहाँ पर एंड से हियर, ठीक है, यहाँ पर आपका टॉपिक एंड होगा। सो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारी अभी 16 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो हम ये तो आपको मैंने समझाया हुआ है पहले ही, एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू, ये आप छोड़कर यहाँ पर आप यहाँ पर करें स्कीमा को स्टडी। सो स्कीमा क्या है, इसको मैं प्रॉपर लाइन टू लाइन बोलूँगा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द डेटा इन द डेटाबेस चेंजेस फ्रीक्वेंटली। सो ये तो बात अभी तक हमको ये बात क्लियरली पता लग गई होगी कि जो भी डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा होता है, जितना भी रिलेशनल डेटा है, चाहे कौन सा भी डेटा है, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, डायनेमिकली वो चेंजेबल है। बट while the plans or schemas remain the same over the long period of time or the life of entity। so जो plans है, जो schemas के, वो same रहते हैं लंबे समय तक के लिए। so the database plans consist types of entities that the database deals with, the relationship among these entities, the ways in which the entities and the relationships are expressed from one level of abstractions to the next level of the user's view। The user view of the data, also called the logical organization of data, should be in a form that is most convenient for the users and they should not be concerned about the way data is physically organized। So ये आपने सभी चीज़ को स्टडी करना है, इसको वीडियो को पॉज कर। इसके बाद हमारे आए टाइप्स ऑफ स्कीमा। टाइप्स ऑफ स्कीमा में हमारे ये mentioned है कि देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा इन द डेटाबेस corresponding टू ईच डेटा व्यू। ईच डेटा व्यू जितने भी है, मैंने 3 स्टडी किए हैं अपने। सो ये डिपेंड करता है, चेंजेबल है। सो इन ऑर्डर, इन अदर वर्ड्स, द डेटा व्यूज एट ईच ऑफ द 3 लेवल डिस्क्राइब्ड बाय द स्कीमा। So a schema is defined as the outline plan that describes the records and the relationships existing at the particular level. So the external view is described by the means of schema called external schema that corresponds to a different views of the data. Similarly, the conceptual view is defined by the conceptual schema, which describe all the entities, attributes, relationships together with integrity constraints. So internal level view is defined by the internal schema, which is complete descriptions of the internal model containing definitions of stored records, methods of representations of the data fields in the indexes used. There is only one conceptual schema and one internal schema as per database. Database के according only one internal database schema or only single conceptual schema, but the schema also describe the way in which the data elements at a one level can be mapped into the corresponding data elements in the next level. So
we can say that the schema establishes the correspondences between the records and the relationships in the two levels. So in a relational database, the schema defines the tables, the fields. In each table, the relationships between fields and tables, the schema are generally stored in the data dictionary. So इसके बाद हमारी मैपिंग है. मैपिंग में यही बताया गया है कि जैसे कि जो लाइब्रेरी यूजर्स है उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, बुक नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ रिटर्न. बट जो जनरल अकाउंट ऑफिस है उसकी रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या थी, रोल नंबर, नेम और फीस. ठीक है. अगर एक लाइब्रेरी यूजर है उसने अपना लॉगिन किया लाइब्रेरी में तो उसको ये चीजें शो होगी. अगर वो अकाउंट ऑफिस यूजर है कोई, इस स्टूडेंट का रोल नंबर डालता है उसको सिर्फ इसकी नेम और फीस शो होगी, यहाँ पर फी नहीं शो होगी क्योंकि ये लाइब्रेरी का बात है, और यहाँ पर बुक्स नहीं शो होगी. सो ये डिफरेंट स्कीमा है बट इनकी मैपिंग करें, कंसेप्चुअल में इनकी मैपिंग होती है. ये सभी चीजें एक फील्ड में क्रिएट होती हैं. रोल नंबर, नेम, एड्रेस, इनकी जो लॉजिक्स में लगे हुए हैं कि कौन सा इसमें लगा है डेटा टाइप. ठीक है. इंटरनल लेवल में इसकी स्टोरेज भी डिफाइन की है. ये है मैपिंग. ठीक है. सो ये है मैपिंग. So the DBMS is responsible for mapping between these three types of schema. Two mappings are required in a database system with the three different views. External conceptual mapping. So each external schema is related to the conceptual schema, mapping between the external and conceptual views. Correspondence among the records and the relationships of the external and conceptual view. So ये आप डिफरेंस आपको पता लग ही गया होगा. ये आपका माइनस पॉइंट कह सकते हैं कि आपको ये करना है नहीं करना, ये आपके क्वेश्चन में मैंने माइनस मार्क कर दिया है. ये डिपेंड करता है चॉइस पर कि आप करें चाहे ना करें. बट ये जो चीज़ें हैं ये प्लस पॉइंट है, आपने ये सभी करनी ही करनी है. ठीक है. ये भी प्लस पॉइंट है, ये सभी प्लस पॉइंट है. मैंने सिर्फ यही माइनस पॉइंट था, ये आपकी ऑप्शन है. मैंने माइनस का मार्क कर दिया कि आप करें चाहे ना करें, ये माइनस में. ठीक है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.